ओडिशा का सोने का खजाना, भारत का नया गोल्डन स्टेट। दोस्तों, आजकल सोना तो मानो आग उगल रहा है। कीमतें आसमान छू रही हैं और हम इंडियंस तो सोने के दीवाने हैं ही। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब इंडिया अपना खुद का गोल्डन स्टेट बनाने की तैयारी में है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ओडिशा, हाँ, वही ओडिशा जहां के लोग बेटीढ़े दिल वाले होते हैं, वहां अब सोने के बड़े बड़े भंडार मिले हैं। ओडिशा सरकार ने खुद कंफर्म किया है कि कई जिलों में सोना जमीन के नीचे छुपा बैठा है। यह खबर तो मानो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली है। हमारी इकोनॉमी, खनन इंडस्ट्री, सबके लिए गेम चेंजर। सोचो यार, अगर इंडिया में ही इतना सोना निकलने लगा तो हमारी तो मौज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या वाकई ओडिशा इंडिया का नया गोल्डन स्टेट बन पाएगा? क्या हमें अब बाहर से सोना मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सोना हमारी इकोनॉमी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा? आज इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम ओडिशा के इस सोने के खजाने के अंदर झांकने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह सोने का खजाना आखिर मिला कहां है। ओडिशा सरकार और हमारे अपने GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्हें जमीन के नीचे की सारी खबर होती है, उन्होंने मिलकर यह खुलासा किया है। खुद खनन मंत्री विभूति भूषण जेना जी ने विधानसभा में बताया कि कई जिलों में सोने के भंडार मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किन किन जिलों में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो केंदुझर जिला। यहाँ तो पहले से ही सोने की खदानें हैं, लेकिन अब और भी नए भंडार मिले हैं। इसके अलावा मयूरभंज, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों में भी सोने की चमक देखने को मिली है। GSI वाले भैया अभी और भी जगह खोद कर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें और भी खुशखबरी मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सोना कितनी गहराई पर मिला होगा। तो दोस्तों, यह भी एक दिलचस्प बात है। कुछ जगह तो यह सोना जमीन के बहुत अंदर मिला है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ जगह यह सोना जमीन के थोड़ा नीचे ही मिला है, जिसे निकालना थोड़ा आसान होगा। अब यह तो समय ही बताएगा कि इन खदानों से कितना सोना निकलता है और कितना मुनाफा होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह खबर ओडिशा के लिए एक सौगात से कम नहीं है। दोस्तों, सोना तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। क्या हमें बस कुदाल और फावड़ा लेकर चले जाना है? अरे नहीं यार, इतना आसान नहीं है ये काम। GSI और OMC, मतलब ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर पूरे प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो GSI वाले भैया पूरी जमीन का सर्वेक्षण करेंगे। वो यह देखेंगे कि सोना कितनी गहराई पर है, कितनी मात्रा में है और उसे निकालने का सबसे सही तरीका क्या होगा। इसके लिए वो BDD मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद OMC अपना काम शुरू करेगा। OMC ही यह तय करेगा कि खनन कैसे किया जाएगा और इसके लिए कौन कौन सी कंपनियों को ठेका दिया जाएगा। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी और महंगी होती है, लेकिन सोने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पूरी प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है और कब तक हमें ओडिशा के सोने से बने गहने बाजार में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि आखिर में सबको पैसा ही प्यारा होता है। भारत में तो सोने के बिना कोई शादी ही पूरी नहीं होती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सोना पसंद करने वाला हमारा देश अपनी जरूरत का 80% सोना बाहर से मंगवाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसके लिए हमें हर साल करोड़ों अरबों डॉलर विदेशों को देने पड़ते हैं। लेकिन अगर ओडिशा में सोने का उत्पादन बढ़ता है, तो हमारी यह निर्भरता कम हो सकती है। सोचो, अगर हमें सोना बाहर से मंगवाना न पड़े तो हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे। यह पैसा हम अपने देश के विकास में लगा सकते हैं। नए नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवा सकते हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी कि ओडिशा का यह सोना सिर्फ ओडिशा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वाकई ओडिशा भारत का गोल्डन स्टेट बन पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआती संकेत तो बहुत अच्छे हैं। अगर इन खदानों से जैसी उम्मीद है उतना सोना निकलता है, तो ओडिशा की किस्मत बदल सकती है। सोचो यार, ओडिशा में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी और सबसे बड़ी बात, ओडिशा की पहचान एक पिछड़े राज्य से बदलकर एक समृद्ध राज्य की होगी। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान भी नहीं है। सोने का खनन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होती है। साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बिना सोचे समझे खनन करेंगे
तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ओडिशा में मिले सोने के भंडार ने हम सभी को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरा भारत सोने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। सोचो, अगर हमें सोना इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े तो हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब हम कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमें सोने के खनन के लिए नई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज में निवेश करना होगा। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खनन से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा हमें सोने की स्मगलिंग पर भी लगाम लगाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोना तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वह सोना गलत हाथों में चला जाता है। अगर हमें वाकई में सोने के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट ओडिशा में मिले सोने के भंडार के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब हम जानना चाहते हैं आपकी राय। क्या आपको लगता है कि ओडिशा वाकई में भारत का गोल्डन स्टेट बन पाएगा? क्या यह खोज भारत को सोने के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल डेसी रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और मजेदार जानकारियां मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।